सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बीए पार्ट सेकंड एग्ज़ामिनेशन 2024 के लिए संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्रम, जिसका नाम है वैदिक साहित्यम गद्य साहित्यम अनुवादः व्याकरणम च, के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। यदि आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो बहुत से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। हम बीए पार्ट 2 एग्ज़ामिनेशन जो 2019 का पेपर हुआ था उस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपके पास है ये पेपर तो आप निकाल सकते हैं, और नहीं है तो आप पूरा वीडियो देखें। ये पूरा वीडियो आप अगर देखते हैं तो पूरा इसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इसमें से पहले वाले पेपर में भी बहुत से प्रश्न आए थे और दूसरे प्रश्न पत्र में भी ऐसा हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नांकितयोः मंत्रयोः कस्यचिदेकस्य भाषायाम अनुवादः करणीयः। मतलब ये दो मंत्र दे रखे हैं, इनमें से किसी एक, कस्यचित् एकस्य मतलब किसी एक का आपको अनुवाद करना है। तो पहला है, उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्थार्धया वयम नमो भरंत एमसी। ठीक है, तो प्रसंग विश्वामित्र ऋषि अग्निदेव का स्तवन कर रहे हैं। जो ऋषि विश्वामित्र हैं वो अग्निदेव जो हैं उनका स्तवन यानी उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। वे तथा अन्य उपासक नमस्कार करते हुए, स्तुति करते हुए, सद्भावना के साथ हवन करते हुए अग्निदेव के समीप आना चाहते हैं, मतलब उनके पास आना चाहते हैं, उनकी कृपा के आकांक्षी हैं और उनकी दया चाहते हैं। इस मंत्र का अर्थ है, हे अग्निदेव, हम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले प्रतिदिन और दिन रात उत्तम बुद्धि से नमस्कार करते हुए आपके समीप आते हैं। दूसरा जो मंत्र है वो है, इमं वे वरुण श्रुधि हव मध्या च मृणे त्वाम वस्यूरा चके। प्रस्तुत पद्य में शुनः शेप ऋषि वरुण देव से अपनी रक्षा की याचना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कवि शक्तिशाली वरुण देव की कृपा का अभिलाषी है, अतः वह यहाँ पर इसके संरक्षण की प्रार्थना करता है, मतलब उसके संरक्षण की प्रार्थना करता है, मतलब उनको बचाए रखें शुनः शेप ऋषि को। ठीक है, तो इसका अर्थ अपन देख लेते हैं। हे वरुण, मेरे इस आह्वान को सुनो, मतलब मेरी इस बुलाहट को सुनो और आज मुझे सुखी बनाओ। रक्षण का इच्छुक यानी मेरी रक्षा का इच्छुक मैं तुझे पुकार रहा हूँ, अर्थात तुम्हारी स्तुति कर रहा हूँ। अब आप यहाँ रुककर मेरी बात सुन लीजिए कि ये जो मंत्र आए हैं वो ऋग्वेद में से आए हैं, और ऋग्वेद में से कुछ कुछ सूक्त हैं जो कि आपको बता रखा है कौन कौन से सूक्त हैं। तो हर सूक्त में से आपको हर सूक्त का एक तो ऋषि मालूम होना चाहिए कि कौन है, उसके देवता मालूम होने चाहिए, उसमें कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है वो पता होना चाहिए। दो तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरा जो प्रश्न है वो है, अधोलिखितयोः मंत्रयोः कस्यचिदेकस्य संस्कृत भाषायाम अनुवादः करणीयः। इसमें भी आपको दो मंत्र होंगे, इनमें से किसी एक मंत्र का अनुवाद करना है। तो पहला मंत्र है, हिरण्यगर्भः समवर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथ्वीं द्यामुत्तिमा कस्मै देवाय हविषा विधिम। तो उपयुक्त मंत्र ऋग्वेद के प्रजापति या कह सूक्त से लिया गया है। इसके ऋषि हिरण्यगर्भ तथा छंद त्रिष्टुप है। इसमें कह या प्रजापति देव का वर्णन किया गया है। ये जो मंत्र है कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद के जो प्रजापति सूक्त है वहाँ से लिया गया है। और प्रजापति सूक्त में जो ऋषि हैं उनका नाम है हिरण्यगर्भः, और ये जो छंद है वो त्रिष्टुप छंद में लिखा गया है। तो क्या कह रखा है इसमें कह रखा है कि सृष्टि की प्राग अवस्था में, यानी सृष्टि की जो सबसे पहली अवस्था में हिरण्यगर्भ नामक प्रजापति वर्तमान था। हिरण्यगर्भ नामक प्रजापति वर्तमान था, यानी हिरण्यगर्भ यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि कोई
ऋषि का नाम है, यहाँ पर अर्थ में ऋषि नहीं है, हिरण्यगर्भ नामक प्रजापति वर्तमान था। इसका मतलब हिरण्यगर्भ का मतलब यहाँ पर विशेषण है, और हिरण्यगर्भ मतलब होता है स्वर्ण, स्वर्ण से ढका हुआ यानी सोने जैसा रंग नामक प्रजापति वर्तमान था। उत्पन्न होते ही एकमात्र वह संपूर्ण जगत का स्वामी हो गया। वह पृथ्वी और इस अंतरिक्ष लोक को धारण किए हुए है ना, दाधार पृथ्वीम द्यामुत्तिमाम, है ना, वह पृथ्वी अंतरिक्ष लोक को धारण किए हुए हम उस कह नामक प्रजापति देव के लिए हवि से सेवा करते हैं। ठीक है। अब जो दूसरा है वह है संगच्छध्वम संवद्वम सम वो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सम जानाना उपासते। मतलब इसमें कवि देवों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये मंत्र कहाँ से है। तो ये संज्ञान सूक्त का मंत्र है और इसके ऋषि संवनन है, और इसका जो छंद है वो अनुष्टुप है, और इसमें कवि देवों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सभी लोगों को यानी हम सभी लोगों को एक होने की बात कह रहा है। क्या कह रहा है वो कि हे स्तोताओं, हे स्तुति करने वालों, जैसे पुराने देवगण एक मत होते हुए यज्ञ में हविष्यान को ग्रहण करते हैं, वैसे ही तुम सब एक साथ मिलकर चलो, परस्पर विरोध का परित्याग करके एक ही प्रकार का वाक्य उच्चारण करो तथा तुम्हारे मन एक समान ज्ञान प्राप्त करें। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है अधस्तनेषु प्रश्नेषु केषाचित् पंच प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते विलिख्यानि, यानी किन्हीं ही 5 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देना है। पहला प्रश्न है संज्ञान सूक्तस्य देवता का, यानी संज्ञान सूक्त के देवता कौन है। तो अभी हमने बताया संज्ञान सूक्त के देवता कौन है, संज्ञानीय है ना। इसमें कुल 4 मंत्र है, संज्ञान सूक्त में 4 मंत्र है, जिसमें से पहले मंत्र के देवता अग्नि है और बाकी के हैं संज्ञान। तो यहाँ पर लिख रखा है प्रथम मंत्र से देवता अग्नि ही, शेष मंत्र नाम देवता संज्ञानः। ठीक है, लेकिन आप संज्ञान भी लिख सकते हैं। दूसरा है कस्मै देवाय हविषा विदेम, मतलब कस्मै देवाय हविषा विदेम मतलब किस देवता को हविषा विदेम देना चाहिए। हविषा किस को देनी चाहिए, तो वो प्रजापति को देनी चाहिए। किसको देनी चाहिए, प्रजापति को। वरुण सूक्ते कति मंत्राः सन्ति, वरुण सूक्त में कितने मंत्र हैं। तो वरुण सूक्त में कुल 21 मंत्र हैं। कितने, 21, तो एकोम विंशति। घ है विष्णु सूक्ते प्रयुक्त छंदसः नाम किम, विष्णु सूक्त में प्रयुक्त छंद का नाम क्या है, तो त्रिष्टुप छंदः। इंद्र सूक्ते सप्रप्त सिंधुन इत्यस्य के सप्त सिंधवः, तो इंद्र सूक्त में जो सप्रप्त सिंधुन ये जो पद आया है, इसमें सप्त सिंधवः से क्या तात्पर्य है ये पूछा गया। तो सप्त सिंधवः से यहाँ है सप्त नद्याः, सप्त नद्याः यानी नदी 7 नदियों का उल्लेख किया गया है। वो 7 नदियाँ ये हैं कुहा, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और सरस्वती। आगे है प्रजापते है विशेषण द्वयम लिखत, यानी प्रजापति देव की 2 विशेषताएं लिखो। तो सबसे पहली विशेषता तो यह है कि कस्मै देवा हविषा विदेम, और दूसरी है हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे। ठीक है। समाना हृदयानि वह इत्यस्य को अर्थः, समाना हृदयानि वह इस पद का क्या अर्थ है। तो इसका मतलब ये है हिंदी में तो ये है कि सभी का मन एक सा हो, सभी का हृदय एक सा हो, और सभी का जो चिंतन है वो भी एक सा हो। इसको संस्कृत में हमारे को लिखना है तो सर्वेषां समानम हृदयम सर्वेषां समानम चिंतनम भवेत। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। चौथा है ईशावास्य उपनिषदः कौचिद 2 मंत्रों उल्लेख्य तयोः भाषायां व्याख्या विधेया। क्या करना है, इसमें आपको 2 मंत्र लिखने हैं ईशावास्य उपनिषद के, कोई से भी जो आपको याद हैं, और उनकी व्याख्या करनी है। ठीक है। अब मैंने इससे पहले अपनी एक वीडियो डाल रखी है ईशावास्य उपनिषद पर, वो आप देख सकते हैं, वहाँ से आप इसका उत्तर देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अधोलिखितयोः गद्यांशयोः भाषायां अनुवादः करणीयः। तो ये जो गद्यांश होंगे और इन जितने भी गद्यांश होंगे उनका आपको व्याख्या करनी है, अनुवाद करना है। ठीक है, सप्रसंग अनुवाद करना है। ठीक है।
किस तरीके से, जैसे हमने ये वाला अपन को इसका ये गद्यांश उठाया और इसका अपन को अनुवाद करना है, तो सीधे सीधे अपन को प्रसंग लिखेंगे पहले और फिर हिंदी अर्थ लिखेंगे। तो ये जो है इसका अर्थ मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, इसके अंदर क्या लिखा है। ज़्यादा अपन डिटेल में जाएंगे नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। ये कहाँ से आए हैं? ये शुकनासो उपदेश से आए हैं, जो बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी है। कादम्बरी के 2 भाग हैं, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध जो भाग है कादम्बरी का, उसमें एक शुकनासो उपदेश प्राप्त होता है हमारे को, तो वहीं से ये है, वो हमारे सिलेबस में है। तो उपयुक्त गद्यांश शुकनासो उपदेश से लिया गया है। यह बाणभट्ट की कादम्बरी के पूर्व भाग में अवस्थित है। इसमें राजकुमार चंद्रापीड़ को उपदेश दिया जा रहा है। इस स्थल पर संपत्ति के लोभी राजाओं में जो विविध प्रकार के दोष आते हैं तथा जिनके फलस्वरूप उनमें जो परिवर्तन उपस्थित होता है, उसका अत्यंत विशद चित्रण यहाँ किया गया है। इस वर्णन से बाणभट्ट की कुशाग्र एवं सूक्ष्म ग्राहिणी दृष्टि प्रकट होती है। तो आप यहाँ से ही देख सकते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अथवा में जो है वो ये है, और इसके विषय में मैंने यहाँ लिख रखा है, आप पढ़ सकते हैं इसको, कि उपयुक्त गद्यांश शुकनासो उपदेश का है, जो बाणभट्ट की कादम्बरी के पूर्वार्ध में विद्यमान है। इस खंड में प्रधान अमात्य यानी शुकनास राजकुमार चंद्रापीड़ को उसके राज्याभिषेक के पूर्व यानी पहले उपदेश देता है। यहाँ पर अमात्य उन राजाओं के विषय में राजकुमार को बता रहा है जो राजा अपनी झूठी प्रशंसा से उत्पन्न होकर अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। ठीक है, जो ख है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये वाला कि प्रस्तुत गद्यावतरण में मंत्री शुकनास ने लक्ष्मी द्वारा परिगृहित राजा क्यों इतने विहल्व हो जाते हैं तथा क्यों दुराचारों में प्रवृत्त हो जाते हैं, इस तथ्य का उपोपादन किया है। तात्पर्य यह है कि जिस राजा के पास लक्ष्मी आ जाती है वो क्यों इतने क्रूर हो जाते हैं, दुराचारी हो जाते हैं, इस बात को उन्होंने अच्छी तरीके से इसमें समझाया है। इसकी एक एक लाइन का आपको क्या करना है, अनुवाद करना है, और इसकी एक एक लाइन का अनुवाद यहाँ पर हमने लिख रखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और जो लास्ट वाला है वो ये है कि शुकनास चंद्रापीड़ से, इसमें राजा तारापीड़ के पुत्र चंद्रापीड़ के यौवराज्याभिषेक से पूर्व मंत्री शुकनास द्वारा चंद्रापीड़ को लक्ष्मी, यौवन आदि से संबंधित जो उपदेश दिया गया वह शुकनास उपदेश नाम से प्रसिद्ध है। प्रस्तुत अवतरण में महाकवि ने शुकनास के माध्यम से राज्य लक्ष्मी को प्राप्त होने के बाद राजाओं की जो दशाएं हो जाती हैं उनका विविध प्रकार की उपमाओं तथा उत्प्रेक्षाओं के माध्यम से वर्णन किया है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो छठा प्रश्न है वह है निम्नांकितेषु केषाचित् पंच प्रश्नान नाम उत्तराणि देयानि। 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ये भी शुकनासो उपदेश से है। तो शुकनासः कः, शुकनास कौन था? तो शुकनास महाराजः तारापीडस्य प्रधानामात्यः आसीत्। शुकनासोपदेश से रचयिता कः, यानी शुकनासोपदेश के रचयिता कौन है? तो शुकनासोपदेश से रचयिता बाणभट्टः आसीत्। अपरिणामो पुषमो दारुणो लक्ष्मीमदः को अर्थः। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इस पंक्ति का अर्थ है कि लक्ष्मी प्राप्त तीव्र इच्छा जरा अपि न शाम्यते। इसका हिंदी में अर्थ ये होता है कि लक्ष्मी को प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा है, दारुणो मतलब होता है वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होती है। मतलब कोई मनुष्य अगर बूढ़ा भी हो जाएगा ना, तब भी धन की जो लालसा है वो उसको पाने की इच्छा उसके अंदर कम नहीं होगी, है ना, ये चीज़ है। तो घ है शुकनासोपदेश से उपदेष्टा कः, यानी शुकनासोपदेश के उपदेष्टा कौन है? तो कौन है शुकनासोपदेश के उपदेष्टा? शुकनास ही हैं। ठीक है। तो यौवनारंभे च प्रायो बुद्धि किम समुपयाति। तो यौवन के आरंभ में प्रायः बुद्धि कैसी हो जाती है? मतलब युवा अवस्था जब आती है तो युवा अवस्था में जो बुद्धि है वो कैसी हो जाती है? तो यौवना आरंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यमुपयाति बुद्धि।
यूनाम दृष्टि कीदृशी भवति, मतलब युवाओं की दृष्टि कैसी होती है, तो युवाओं की दृष्टि काम सुखेषु निमग्नम भवति। राज प्रकृति कीदृशी भवति, तो अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता विहलवा ही राज प्रकृति ही। ये आपको एज इट इज़ याद करने हैं, और एक ये वाला क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है आगे के लिए, और वैसे इम्पोर्टेंट ये सभी हैं, आपको सारे याद करके जाने। आगे है निम्नलिखितानाम हिंदी भाषा अनुवादः करणीया, मतलब ये जितने भी हैं 10 के 10 को आपके हिंदी अनुवाद करने हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कि 5 करने हो या 7 करने हो। तो किम किम न साध्यते कल्पल तेव विद्या, यह विद्या एक कल्प वृक्ष की तरह है, ये क्या क्या नहीं कर सकती। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, श्रीमद् भगवद गीता से। स्वधर्म में मरण कल्याणकारी है, किंतु पर धर्म भय को देने वाला है। पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, सांप को पिलाया गया दूध उसके विष में बढ़ोतरी करता है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, जो वचन हितकारी है और सुनने में प्रिय है, ऐसा वचन मिलना कठिन है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत्, कर्मों को करते हुए जीने की इच्छा रखो। चक्रार पंक्तिरीव गच्छति भाग्य पंक्तितः, भाग्य भी रथ के पहिए की तरह सतत घूमता रहता है। विद्या अमृतम प्राप्नुवन्तु, ज्ञान से अमृत की प्राप्ति हो। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक मूल्यवान है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, उनकी आयु विद्या कीर्ति और बल, इन चारों में वृद्धि होती है। ये आप नहीं देखेंगे। अधोलिखितेषु सूत्रेषु त्रयाणाम सूत्राणाम व्याख्या सौधरण विधेया, यानी अधोलिखित जो सूत्र हैं ये सारे के सारे सूत्र लिखे हुए हैं, इसमें से किन्हीं 3 सूत्रों का आपको सौधारण व्याख्या करनी है। तो हमने सबसे पहले लिया है अथर्ववत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, ये वाला। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ से। आगे है, समझाने का भी समय है नहीं। प्रथमयो पूर्ण सवर्णः, तो इसका जो पूरा है आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ नीचे आप कुछ नहीं देखेंगे। और तीसरा है हरस्व द्यापो नुटु, तो यहाँ से आप इसका देख सकते हैं। नेक्स्ट है अधोलिख, यहाँ हो गया। यहाँ पर आप अगेन निम्नलिखित पदेषु त्रयाणाम पदानाम सूत्र उल्लेख पूर्वम सिद्धि करनिया, तो सूत्र का उल्लेख करने से पूर्व सिद्धि करना है आपको। तो हमने ले लिया यहाँ से रामेशु, तो रामेशु की सिद्धि ऐसे हो जाएगी। हरे पद की सिद्धि इस प्रकार से है, रमायाम की सिद्धि इस प्रकार से है, साधकत्वम की सिद्धि नहीं। यहाँ पर अब वो हो गया वहाँ पर। अब ये 10वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, अधः स्तनेषु केशाचित चतुर्णाम सूत्राणाम व्याख्या करनी है। 4 सूत्रों की आपको व्याख्या करनी है। तो साधकत्वम करणम अपवर्गी तृतीया, कर्तृ कर्ण्यो तृतीया, धारे रुत वर्ण, इस प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। आप अगर मिस हो गया है तो आप रुक कर पोस्ट कर वीडियो को स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको जवाब वहीं दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।